आखिर हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम क्या है और कैसे चल रहा है। आज बिल्कुल अलग है लीग से हटकर। आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, कल कोई यदि कुछ हुआ तो इलाज का पैसा हमें मिल जाएगा। तो वाकई में मिल जाएगा क्या? हमने कुछ शिकायतें देखी जो ऑनलाइन थी। अभिज्ञान मित्रा जी की हेल्थ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये खुद ही हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर है, कहते 61 लाख का कैशलेस क्लेम जो है वो डिनाई हो गया। कब? जब 2.40 करोड़ का कवर था। 2.5 करोड़ के कवर में 61 लाख का कैशलेस क्लेम डिनाई हो गया। कहते हैं आप सालों तक आप जो प्रीमियम भरते हैं और नतीजा ये है कि आपका जो है क्लेम ही डिनाई हो जाता है। 2.5 लाख का कवर था, 4 जुलाई 2025 की एडमिशन डेट थी, क्लेम नंबर इतना इतना, बोले क्लेम ही हमारा जो है चंद्र कुमार जैन जी का क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया। नीवा बूपा, काफ़ी कंप्लेंट है इनकी, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बाद क्या हुआ? नीवा बूपा ने इनको पैसे भर दिए, नहीं भरे, वो एक अलग बात है। पर यहाँ हम बात कुछ और कर रहे हैं। बात हमें कर रहे हैं क्लेम जो डिनाई होता है। ये आपसे जुड़ी हुई खबर है, हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई खबर है जो सोचता है कि हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मतलब कि हम क्या कहते हैं, तसल्ली की ज़िंदगी। पर तसल्ली की ज़िंदगी हो नहीं पा रही, दिक्कत वहाँ है। और सोचिए आप लोग कि अगर इतना प्रीमियम भरने के बाद अगर ये हाल है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। क्या करेंगे फिर? क्लेम लें, इंश्योरेंस लें या नहीं लें? बड़ा सवाल लोगों के मन में आज कौन धरा होगा। कौन धरा भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको जब बेचा जाता है कोई भी इंश्योरेंस कवर तो उसमें चांद सितारे का वादा होता है कि आपको छींक भी आएगी सर तो आपको कवर हो जाएगा। खांसी भी ना, आप सर डॉक्टर बगल में खड़ा होगा, हॉस्पिटल आपको ले जाएंगे और आदमी खुश हो जाता है देखकर, अरे चलो इतना बढ़िया है। हम जैसे लोग यूजुअली कभी कवर लेते, इंश्योरेंस क्लेम कभी लेते नहीं है। कवर ले रखा है, क्लेम नहीं लेते, अरे कौन झंझट में पड़ेगा, छोड़ो। थोड़ा बहुत इलाज है अपने घर में, 99% घर में देसी इलाज वाले हैं अपन लोग, कोशिश करते हैं देसी इलाज कर लें। कभी नौबत आ गई, अगर एडमिशन की नौबत वैसे आती नहीं, घर में इतने डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती तो नौबत ही नहीं आती। दवाइयाँ आप अपने पैसे से खरीद ही लेते हैं, क्योंकि दवा कभी दूसरे के पैसे की लेनी नहीं चाहिए, है ना, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ज्ञान, दवा और भोजन, ये 3 का कर्जा बड़ा कर्जा होता है ना। तो इसलिए दवा किसी दूसरे के पैसे की लेनी नहीं चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो अपन लोग लेते नहीं हैं। कभी एडमिट होने की नौबत आई भी तो हो गए, निकल आए, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ये सब चीज़ें जब सामने आई तो हमने कहा मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। और भी लोगों ने, सैकड़ों हैं सर, मैं तो कुछ दिखा रहा हूँ। कहते हैं आई एडमिटेड माई सन टू हॉस्पिटल टुडे, आई हैव 1.2 करोड़ कवर फ्रॉम एको प्लेटिनम हेल्थ। प्लेटिनम भी लगा रखा सर उसमें, द वन विद नो रूम रेंट लिमिट। ठीक है, गेस व्हाट, कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, मैं शूट में गया, हॉस्पिटल के शूट में गया, वहाँ उन्होंने पहले हाँ कर दिया, बोले हाँ जगह है। जैसे उन्होंने बताया कि मेरे पास टीपीए है, थर्ड पार्टी एश्योरेंस। टीपीए बोले थर्ड पार्टी एश्योरेंस, हर हॉस्पिटल में आपको ये टीपीए मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कैशलेस हो गया क्लेम, आपको पैसा नहीं देना, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। जैसे उन्होंने सुना कि टीपीए, उन्होंने इनके बच्चे को लेने से मना कर दिया, बोले नहीं सर जगह नहीं। उन्होंने बोला जगह अभी तो थी, अभी आपने मना, बोले नहीं सर वो इंश्योरेंस से दिक्कत आती है, इंश्योरेंस तो हम नहीं लेंगे। इन्होंने कंप्लेंट करी, बहरहाल इनके पास फ़ोन पहुंचे, उन्होंने बोले नहीं हम आपको एश्योर कर रहे हैं। तब तक इनका बच्चा एडमिट हो चुका था प्राइवेट वार्ड में। शूट थोड़ा बड़ा होगा, है ना, रहने में आसानी हो जाए थोड़े लोगों की। तो कुल मिलाकर जो है इन्होंने कहा कि नहीं अब रहने तो, अब तो मैं यहाँ सेटल हो चुका हूँ, फिर यहाँ से दोबारा शिफ्ट करना एक अनदर एक टास्क है। यानी इनका भी क्लेम रिजेक्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे क्लेम हैं जो रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं। और बहुत सारी बातें आज हम करेंगे इन क्लेम से रिलेटेड। बाकी तो छोड़िए साहब, मेरा खुद का ही क्लेम रिजेक्ट हो गया विद बोनस। मेरा 2 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस है आज की तारीख में, और पॉलिसी बाजार से मैंने लिया था। ओरिजिनल वैल्यू 1 करोड़ की है। इसका प्रीमियम हम लगभग 65,000 रुपये प्रति वर्ष भरते हैं। 2 साल से तो हम केयर को भर रहे हैं, इससे पहले स्टार में था हमारा, पोर्ट हमने किया यार, ठीक है ना। तो लगभग 1,30,000 रुपये तो हम इनको भर ही चुके हैं मोटा मोटा। अब मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम हुआ क्या कि मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हुई तो एडमिट कराने की नौबत आई, दूसरे सिटी में था, रिस्क नहीं उठाते, वैसे हम लोग नहीं कराते हैं, है ना। घर में ही ज़्यादा अच्छा इलाज होता है, घर में हॉस्पिटल के मुकाबले। अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे थोड़ा पेशेंट का ख्याल रख सकते हैं ना, तो घर में ज़्यादा बेहतर इलाज होता है, तो नहीं करते हम लोग एडमिट। पर इस बार क्योंकि दूसरे सिटी का मामला था, हमने तुरंत एडमिट करा। डॉक्टर ने बोला एडमिट कराने की नौबत आ सकती है, और मेरे हिसाब से एडमिट एडवाइजेबल है। हमने कहा भाई तुरंत करो, एडमिट हो गए। मैं भी पहुँच गया भाई, देखा क्या है क्या नहीं है। और मैं बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे मेरे मन में अपन है ही खुरापाती ना, अपन लोग तो खुरापाती हैं। पहले मैंने सोचा क्या करना है, 10-15-20 हज़ार के क्लेम के लिए कौन दिमाग लगाएगा, इधर भाग उधर भाग, 4 पेपर ढूंढो, ये करा ले, छोड़ो, झंझट नहीं। मैं बड़ा झंझट वाला आदमी नहीं हूँ, सीधे सीधे चलने वाला। कोई मेरे से 4 फॉर्म भरवाने आ जाए ना तो समझ लीजिए हो गया काम, वो ज़िंदगी मेरे से काम नहीं हो सकता। मैं तो उनमें सोचूं साइन कर देता हूँ। तो खैर बैठे बैठे मेरे मन में सोचा मैंने, इतना अपन जो पॉलिसी कवर ले रखा है, इतना पैसा भरते हैं, एक बार देखें तो सही एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या होता है। हमने क्लेम के लिए डाल दिया, हमने कहा इसको टीपीए है, बोले हाँ टीपीए। हमने कहा टीपीए पे डाल दो, टीपीए पे चला गया। उन्होंने बोला सब पॉलिसी नंबर फलान ठिकान पॉलिसी कॉपी है, वो फलान, उसमें मुझे उसमें टेंशन हो गई। लेकिन हालांकि मैंने कवर जो लिया था, मैंने पॉलिसी जो खरीदी थी ऑनलाइन खरीदी थी पॉलिसी बाजार से। अब वहाँ पर एक ऑप्शन होता है डाउनलोड, हर समय डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं गया अपने अकाउंट पे, और बड़ा इजी है, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया, अकाउंट में गया, डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गई, दे दिया, ठीक है। बात यहाँ तक ठीक थी, इलाज होता रहा। हमें थोड़ी जल्दी थी निकलने की, हमने डॉक्टर से बोला, अब तो हो सकता है, डॉक्टर भी अच्छा था, बोले हाँ ठीक है, आप डिस्चार्ज कराना करा लीजिए। डिस्चार्ज करा के हमने कहा भाई बिल बनाओ, तो मालूम चला कि साहब आपका जो है, जो आपका इंश्योरेंस क्लेम था वो तो रिजेक्ट हो गया। अब सोचिए किसी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो तो किसी को गुस्सा आएगा, कोई बुरा
बट आई वॉज मोर देन हैप्पी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा ये अच्छा हो गया। अब आप कहेंगे अच्छा क्यों? हम एक गलतफहमी में जो जी रहे थे कि 2 करोड़ का हमारे ऊपर हमारे कवर्ड हैं, 2 करोड़ तो कोई बीमारी होगी तो हम सही हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, वो मकड़ी चढ़ गई तुरंत ही। इसलिए मैं खुश हुआ, और खुश इसलिए भी हुआ कि खुरापात मैंने करी थी ये देखने के लिए क्या क्या दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत आ गई, आज आ गई छोटे में, कल बड़े में आती तो दिक्कत आ जाती है ना। वाकई में सीरियस मैटर होता, ये तो कोई सीरियस मैटर नहीं था, है ना, कि अपने को लग रहा है प्रिकॉशनरी एडमिट हो रहे हैं, है ना, और सामने वाले को लग रहा है भाई डेंगू हो सकता है, फलान हो सकता है, प्लेटलेट्स गिर रही धड़ धड़ धड़, तो उन्होंने एडमिट कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई अच्छी बात है। तो इतना कुछ था नहीं और इतना बिल था नहीं, तो अपन बड़े आराम से आ गए। मान लीजिए कल को कोई बड़ी बीमारी होती तब क्या करते, तब अपन फंस जाते, तब टेंशन में आ जाते। तो इस बार कोई टेंशन में आने वाली बात नहीं थी, अपन खुशी खुशी अपन ने पेमेंट किया और चले आए घर। हमने कहा टाटा बाय बाय। अब इस बात को मैंने एक्स के ऊपर लिखा कि साहब मेरा जो है क्लेम इस तरह से रिजेक्ट हो गया। अब होता क्या है कि देखिए 3,87,200 लोगों ने इसको देखा, 3700 रिट्वीट और 7,500 लाइक। अब जब इतने बवाल करना था, बट ऑब्वियसली कि इसमें जवाब भी आ रहा था। पॉलिसी बाजार का जवाब उसी दिन कुछ घंटों में आ गया था। उस समय मुझे किसी ने बताया कि आपके ज़्यादा ट्वीट नहीं हुए थे, 10-15 ट्वीट में ही उनका जवाब आ गया था। अच्छी बात है। इसके बाद उन्होंने नंबर मांगा था, नंबर मैंने देख ही नहीं पाया क्योंकि मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई, तो मैं क्या नंबर देखूंगा और क्या रिप्लाई देखूंगा और क्या उनको रिप्लाई दूंगा। बहरहाल उन्होंने नंबर जुगाड़ कर जो मुझे फ़ोन किया। पहले एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, बोले साहब ऐसे ऐसे और मैं पॉलिसी बाजार से बोल रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, मेरा नाम नोट कर लीजिए। अच्छी बात है। बोले ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, मेरी खुद की तबीयत खराब है, जब मेरी सही होगी तब मैं जाऊँगा हॉस्पिटल, तब ले आऊँगा आपके डॉक्यूमेंट और बिल। फिर दूसरे का फ़ोन आया, बोले साहब ऐसे ऐसे जो है आप सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी दे दीजिए, बाकी तो हमने हॉस्पिटल से ले लिया डॉक्यूमेंट। मैंने कहा वेरी गुड, मतलब ये ऑप्शन भी होता है कि हॉस्पिटल से डायरेक्ट ले लिया और ऐसा ही होना चाहिए, हम क्यों परेशान हो। मैंने अपने आधार कार्ड की कॉपी दी, उन्होंने कहा अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, मैंने अकाउंट नंबर दे दिया और उन्होंने शाम तक दोपहर तक जो है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपका 100% क्लेम, मतलब 1 रुपया भी डिटेक्ट किए बिना। मुझे तो पता भी नहीं था मेरा पेमेंट कितना है, क्योंकि कुछ पेमेंट किसी दूसरे सज्जन ने कर रखा था मेरा, तो मुझे पता ही नहीं था पेमेंट एक्चुअली कितना हुआ। तो उन्होंने बताया साहब कुछ 16,000 रुपये का पेमेंट है आपका, वो 100% रियम्बर्स हो गया। उनका वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरी माता जी के समय पर ऐसा नहीं हुआ था, स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस था और उन्होंने पैसा काट कर दिया था जब वो एक्सपायर हो गई थी। और उसके बाद हमसे हॉस्पिटल वालों ने, बेशर्म हॉस्पिटल वालों ने उसके बावजूद पैसे रखवा लिए थे हमसे। ठीक है ना। खैर अब ये सारा बवाल हुआ, तो इस बवाल के बाद मैंने जो असल कहानी जो अपडेट है वो मैंने डाल दिया। पॉलिसी बाजार वालों का निवेदन था कि सर आपको जैसा भी आपको लिखना है आप उसका एक अपडेट लिख दें। मैंने कहा ठीक है भाई लिख देंगे, कल लिखना था आज लिखा। अब मैंने जब लिखा तो मैंने सारी चीज़ें बताई कि भाई ऐसे ऐसे जो है ये हो गया। कुछ लोगों को लगा कि पैसा मिल गया होगा पॉलिसी बाजार से। अब जो लोग नहीं जानते हैं एक्सपर्ट, उनकी बात अलग है, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह, बहुत पहले से जानते हैं क्या पॉलिसी बाजार पैसा देगा। और जब मेरा क्लेम रोका तो मैंने पॉलिसी बाजार वाले से यही बोला था, मैंने कहा एक बार मेरे अकाउंट के बैलेंस पे निगाह मार लेना भाई, शर्म आ जाएगी जिसने रोका है उसको। सॉरी। खैर तो कुल मिलाकर मुझे मेरा क्लेम मिल गया। लोगों का कहना कि भाई आप पावरफुल हैं, आपको मिल गया। डेफिनेटली हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके भी जाते हैं, इनको गारंटी थी, पर उन्होंने हमारा दे दिया। अब बहुत सारे लोगों का कहना आप तो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट जाना, आप क्यों नहीं जा रहे? जा ही नहीं सकते, कैसे चले जाओगे? किस चीज़ की शिकायत लेके जाओगे? मैं एज इंडिविजुअल कैसे चला जाऊँगा? आपने बोला मेरा क्लेम जो है पास नहीं हुआ, आपका क्लेम पास हो गया और आपके खाते में पैसा आ गया, खत्म हो गई बात। अब काय का क्लेम? अब किस लिए पहुंचे भाई? कभी कोर्ट गए हो आज तक? जिन लोगों ने कमेंट किया, मतलब मुझे उन पर शर्म आती है, उनको नॉलेज इतनी भी नहीं है कि जब आप जाएंगे तो कंपनी वाला बोलेगा भाई साहब क्लेम तो हो चुका, कोर्ट आपके ऊपर कॉस्ट लगा देगा 20-25 हज़ार रुपये। बोले मजाक करना है यहाँ पर। तुम्हारी ग्रीवियंस ये थी, वो पूरी हो गई। हमने पोस्ट क्यों डाली कि हमको अपना क्लेम लेना था? कतई नहीं। हमारा पर्पज़ ये था कि सबको पता चल जाए कि आखिर इसमें होता क्या है ना। अब ज़रा समझें कि कहाँ कहाँ गलती हुई और कहाँ कहाँ जो है उन्होंने क्लेम को रिजेक्ट किया। एक उन्होंने बोला कि आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं थी इसमें। अब ये उन्होंने अंदाजा कैसे लगा लिया कि वहाँ पे डॉक्टर बैठे? अब जरा समझिएगा, पॉलिसी बाजार एक एग्रीगेटर, एक दलाल है, एजेंट है, वो आपको पॉलिसी बेच के अलग हो लेता है। क्लेम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करती है आपकी कंपनी। मेरे उसमें केयर कंपनी थी, केयर जो पहले रलीगेयर थी, बहुत अलग अलग कंपनी हो सकती है, तो वो कंपनी रिजेक्ट कर करती है। अब कंपनी में डॉक्टर बैठा है कि वो बताएगा कि यहाँ पर हमको जरूरत थी या नहीं थी, हम कितने सीरियस थे, हम देखेंगे या वो देखेगा। तो दिक्कत क्या होती है, सब लोग ध्यान से सुनना, लाइक कर लो पहले वरना मैं नहीं आगे बढ़ने वाला, है ना। तो कुल मिलाकर जो है आपने उस टाइम पर रिजेक्ट किया, इस आधार पर नहीं जा सकते। 10 साल बाद भी अगर मैं आपका मेरा चेक बाउंस भी और अगर आप कोर्ट चले जाएँ और मैंने एक दिन पहले भी कोर्ट में तारीख से एक दिन पहले भी अगर आपको पैसा दे दिया तो आपका केस खारिज हो जाएगा तुरंत, है ना। और अगर मैंने पहले कर दिया है और बाद में आपने केस किया तो आप पे मैं कॉस्ट भी लगवा दूंगा, नचा दूंगा आपको तबीयत से। ऐसा नहीं होगा। जो मामला डिस्प्यूट सेटल हो चुका है, कोर्ट इज फॉर डिस्प्यूट, नॉट फॉर अननेसेसरी ईगो। उसके लिए कोर्ट नहीं बनी, आपकी ईगो के लिए कोर्ट नहीं बनी। आपने तो तब रिजेक्ट किया था, अभी मिल गया ना, अभी घर बैठो, अब क्यों परेशान कर रहे हो? खैर इनके लिए एक बाकायदा एक रिड्रेसल फॉर्म भी बना हुआ है, IRDA का ही बना हुआ है, वहाँ पर कंप्लेंट भी है, सभी की कंप्लेंट है, अच्छी खासी कंप्लेंट है, थोड़ी बहुत नहीं। खैर मुद्दे की बात कर रहा था, तो दिक्कत कहाँ होती है जरा समझिएगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। हमारे केस में जब जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, जो खून की जांच होती है ना, ब्लड रिपोर्ट वगैरह होती है, ब्लड यूरिन सैंपल वगैरह, उनकी जब रिपोर्टिंग होती है तो उसमें उन्होंने पूछा डॉक्टर, अपन यूजुअली एक डॉक्टर का नाम लिखवाएं, इसका लिखवाएं, हमने कहा सेल्फ कर दो। उन्होंने सेल्फ कर दिया। कभी मत करवाइएगा सेल्फ। जब आप लिखते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये भी पॉलिसी बाजार वालों ने बताया था कि कभी सेल्फ मत लिखवाइए। सेल्फ का मतलब हमने खुद मेडिकेशन अपना किया, उसको नहीं मानेगी कोई इंश्योरेंस कंपनी, आपके आधार पर नहीं देगी कि आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, खुद ने कर लिया आपने अपना इलाज, तो फिर आपको इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं। इसलिए डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पर्चा बनवाइए, पर्चे पर जो जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट है उस पर उसका नाम लिखवाइए। नाम लिखवाने के बाद में जब एडमिशन की बारी आए तो जो एडमिशन कर रहा है डॉक्टर उसका नाम लिखवाइए, और जिस समय एडमिशन करा रहे हो उसी समय आप जो भी आपने ऑनलाइन पॉलिसी ली है या आपका एजेंट है उस समय उसको बताना आप
वो आपको सही गाइड करेगा, सर इसमें ये डॉक्यूमेंट और लगेगा, ये और लगेगा, ये और लगेगा, ये और लगेगा। तो उस समय आप पूरा उसको पक्का कीजिए। वो आपको इंश्योरेंस दिला नहीं रहा, वो तो एजेंट है। एजेंट आपकी मदद कर रहा है कि आपको आपकी कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, है ना। वो कुछ नहीं कर सकता, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो आपको सही मदद कर देगा, क्योंकि उसका नाम भी लगा हुआ है, वो बदनाम होगा। जैसे हमने डाल दिया, अब 4 लाख लोगों ने तो देख ही लिया। सिर्फ 4 लाख लोगों ने नहीं देख लिया सर, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रही, है ना। जब आप काम करते हो और जब आप अपनी मेहनत के साथ काम करते हो तो इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको छाप दिया, अ रियलिटी चेक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम डिनायल ऑफ सिंपल क्लेम स्पार्क्स ह्यूज ऑनलाइन डिबेट। और ये किसका है सर, ये आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने खरीदी है, फलाना है, ठिकाना है। सम यूजर एडवाइस, किसका हुआ, एक्स यूजर नितिन शुक्ला, अ पॉलिसी होल्डर फेस रिजेक्शन ऑफ हिज इंश्योरेंस हेल्थ क्लेम। इन्होंने पूरी कहानी लिख दी जो हमने अभी तक आपको बताई है, और बाकायदा ये स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, जो हमने कहा वो सबके सामने होना चाहिए, ठीक है। तमाम सारी इन्होंने चीज़ें बताई, पर हम आपको बता रहे हैं कि दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, रादर देन सिर मारने के। आप ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, पॉलिसी आपकी चॉइस है। कोई लोग एजेंट के थ्रू लेना चाहते हैं, वो एजेंट के थ्रू लें। जो लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन क्यों लिया, आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऑनलाइन क्यों ले लिया, एजेंट से क्यों नहीं लिया। 2 कारण है। मेरे पास में कोई इतना इंप्रेसिव एजेंट नहीं आया जिसे देखकर मैं समझ सकूँ कि ये मेरी वकालत कर लेगा कंपनी के साथ, कंपनी से मेरे लिए लड़ लेगा। उसके अंदर इतना ज्ञान है नहीं, दिमाग है नहीं, तो क्या लड़ेगा। पॉलिसी बाजार से क्यों लिया, कॉर्पोरेट है, बड़ा बिजनेस देता किसी भी कंपनी को, दबाव बना सकता है कंपनी। मेरे केस में 100% दबाव बनाया होगा कि साहब बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारी और हमारी दोनों की, आपको क्लेम तो देना पड़ेगा। तो ये दबाव बनाया होगा, नहीं तो हम आपको धंधा बंद कर देंगे। अभी हम जो बोलते हैं, हम आपकी पॉलिसी को डाउनग्रेड कर देंगे, हम अपनी वेबसाइट दिखाएंगे आपकी पॉलिसी तो 10वें नंबर पर दिखाएंगे नहीं, पहले दूसरे तीसरे पे। तो एक डर, एक दबाव जो बनाया जाता है, वो दबाव इन्होंने डेफिनेटली बनाया। मैंने लिया भी इसीलिए था कि ये दबाव बना पाएंगे, और उसमें वो बड़ी जो कॉर्पोरेट जो एजेंट होता है वो कामयाब भी है। भाई पूरा क्लेम मिल गया, जबकि पूरी की तो उम्मीद ही नहीं थी, है ना। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि आपको क्लेम फाइल कैसे करना है, क्लियर। दूसरी बात, इसके बाद भी रिजेक्शन होते हैं, उसके लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सारे क्लेम क्यों नहीं देते, वो देना भी नहीं चाहते। अगर सारे क्लेम दे देंगे तो काहे के लिए बैठे, फ़ायदा कमाने बैठे। उनका तो पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन करो। कोई कंपनी ये तो नहीं आएगी कि मुझे सबसे ज़्यादा दे दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। हमारी व्यूअर हैं सत्यवीर जैन, और जब पॉलिसी बाजार ने रिप्लाई किया था तो उन्होंने बोला, ग्रोक बताओ पॉलिसी बाजार या पर IRDAI ने कितना जुर्माना लगाया। तो IRDAI ने पॉलिसी बाजार पर 11 उल्लंघनों पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें पक्षपातपूर्ण और भ्रामक प्रचार, प्रीमियम रिमिटेंस में देरी और अन्य नियामकी शामिल है। यह आदेश 4 अगस्त 2025 को जारी हुआ, यानी अभी जारी हुआ है, ठीक है। सच तो सच रहेगा, सच तो बदल नहीं जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन नहीं हो रहा, रिजेक्शन हो रहा है। अब आप नॉर्मल व्यक्ति से लेंगे तो आपके लिए लड़ भी नहीं पाएगा, इनसे लेंगे थोड़ा सा लड़ लेगा, या हो सकता है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा लड़ ले, डिपेंड करता है आपको जो सही बंदा लगे आप उससे लीजिए। किसी से किससे लेना नहीं लेना तो उसको नहीं। दूसरी बात हमेशा याद रखिए जब भी आप ऐसा कुछ होता है, सोशल मीडिया पर ज़रूर आइए, इसको डालिए, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर डालिए, लोगों को पता चलने दीजिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, और जो बड़े हैंडल्स हैं जिनको आप जानते हैं उनसे संपर्क बना के रखिए, संबंध बना कर रखिए, उनको बोलिए सर इसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करो आप। मैंने जितनी बात करी इसमें, 3 लड़के थे, 3 लड़कों से बात करी, और मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली, मैं तो चाहूँगा पॉलिसी बाजार मेरी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है पब्लिक कर दे, कल मैं लिख भी दूंगा, आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। मैंने उनसे बार बार बोला, आप मेरा 1 रुपया मत दीजिए, मुझे चिंता नहीं है, मैं तो अफोर्ड कर लूँगा, पर उस गरीब का जरूर दीजिए जो बेचारा इस आस में बैठा रहता कि मैंने प्रीमियम भरा और उसका आप रिजेक्शन कर दोगे, है ना। जी बिल्कुल, देखिए ना, आप सोचिए स्टार हेल्थ ने मेरी मदर का आधा अधूरा दिया, मैंने कुछ नहीं बोला ही नहीं कुछ। जब माई चली गई तो उसमें क्या करोगे, उस इंश्योरेंस का क्या चार्ज डालूंगा, क्या मैं लड़ूंगा, ठीक है। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए तो मायने रखता है, वो तो बेचारा अपनी बॉडी नहीं निकाल पाता। और बहुत कमीने होते हैं हॉस्पिटल वाले, बहुत कमीने, जितना कहें होता, जितना बोलो उतना कम है ना। जो फंसता है इनके चक्कर में वही जानता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन से मेरा पाला पड़ा है, एक्सेप्ट दिस वन। ये वाले हमारे हॉस्पिटल वाले बड़े अच्छे थे, सज्जन थे। अब इसमें 2-3 चीज़ें और ध्यान रखिएगा। नंबर 1, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़ा हॉस्पिटल देख के बिल्कुल मत जाइए, अच्छा हॉस्पिटल देख कर जाइए। क्लियर है। बड़ा हॉस्पिटल देखेंगे तो आपका बिल ज़्यादा बनेगा, छोटा हॉस्पिटल और अच्छा इलाज देखेंगे आपका कम में। आप लोग सोच रहे हैं मेरा 20 लाख का इंश्योरेंस है, दादा 20 लाख का इंश्योरेंस आप ही का तो है, आप उसे खर्च कर दोगे तो क्या मतलब, आप ही की किट्टी में पैसा, आप ही की बटुए में पैसा है। और जो बड़े रूम रेंट पे जाते हैं, 15,000, 20,000, 25,000 के रूम रेंट पे जा रहे हैं पर डे पर, 5 स्टार फैसिलिटी, जरूरत ही नहीं है। सामान्य सा नॉर्मल सा प्राइवेट देख लीजिए, रूम 3,000 से 5,000 में आ जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, आप अगर वहाँ 20 दिन 30 दिन भी रुके तो 5 3 15 1.5 लाख बना, और 25,000 से यदि 30 दिन रुके तो आपका बिल कितना बना। वो पैसा कम किस में से हुआ, आप ही के में से। रूम की दीवारें तो आपका इलाज करने वाली नहीं है, डॉक्टर और दवाइयाँ करेंगी, है ना। तो दवाइयों पे ज़्यादा खर्च करो, उनसे बोलो बेस्ट 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 दवाई लिखो आप, ब्रांडेड, है ना। रूम रेंट कम रखो, दवाई पे ज़्यादा खर्च करो, डॉक्टर पे जो अच्छा डॉक्टर उसको दिखाओ। आपके पास पैसा बचेगा तो आपके पास ऑप्शन होगा, सर मुझे सेकंड ओपिनियन चाहिए और डॉक्टर को विजिट कराइए, तो अपने हॉस्पिटल में सेकेंडरी डॉक्टर्स को विजिट कराएंगे, आपके मनमाफिक डॉक्टर को विजिट कराएंगे, उसका चार्ज लगेगा, वो पैसा भी तो आपके उसमें से जाएगा। अगर आप सारा पैसा रूम में उड़ा बैठोगे तो आपको बचेगा क्या। नल बटे सन्नाटा। पैसे को समझदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। पैसा कंपनी का नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं, आपका है। अगर आपके जैसे समझदार लोग होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी चलती रहेगी, सबको क्लेम मिलता रहेगा। क्योंकि बेवकूफ़ फंस जाते हैं, उल्टा सीधा क्लेम देते हैं, कंपनी को देना पड़ता, तो कंपनी पास होता है पैसा कम, फिर वो आपके पैसे काटते हैं। लाख रुपए का आया 75,000 दे दो, 20,000 खा जाओ,
क्योंकि हम जैसा कोई समझदार पहुंचेगा वो अंडर प्रेशर कितना भी क्लेम अपना लेके चला जाएगा। तो इसलिए जो भी व्यक्ति है, ये मत सोचो कंपनी का पैसा आपका पैसा है, कंपनी फेल हो जाएगी तो मर जाओगे आप अगर सब ऐसे ही करने लगेंगे तो। पहली बात। दूसरी बात, एक और गंभीर बात है जो नलिनी जी ने उजागर करिए, इफ़ यू डोंट हैव इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल 15,000, इफ़ यू हैव इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल 40,000। दिस इज ट्रूथ, प्रूव मी रॉन्ग। बिल्कुल 100% सही बात है। यदि आपका टीपीए नहीं, आप कैश में पेमेंट करो तो आपका बिल बहुत कम होता है कंपेयर टू टीपीए में। टीपीए में 2 गुना 3 गुना बिल बनाकर भेजा जाता है। अब आप समझिए इसमें क्या इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान है? बिल्कुल नहीं, आपका नुकसान है। आप कहेंगे है मेरा कैसे नुकसान है? बिल्कुल। जब भी इंश्योरेंस आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो टीपीए भी बोले कहना पहले अपने चार्जेस बताओ बस, और उससे बार्गेन कीजिए, दबाकर बार्गेन कीजिए, इतना नहीं इतना। 1 लाख का बिल नहीं साहब, ये तो 75,000 से ज़्यादा का बनता ही नहीं। 75 बोले नहीं, अरे इंश्योरेंस कंपनी का आपका क्या जा रहा है ना, आपको इससे क्या मतलब? मैं गलत चीज़ पे साइन नहीं करूँगा, मैं तो आपको रुकवा दूंगा पेमेंट। ये दवाइयाँ तो चढ़ी नहीं, ये आपने कैसे लगा दी, ये इलाज तो हुआ ही नहीं, ये कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमारा क्या जा रहा है, डॉक्टर कह रहा है उसका जाना है। नहीं, ये डॉक्टर 1 लाख रुपए का बिल बनाकर भेजेगा 50,000 के इलाज के, और 75,000 फाइनल होगा। 25,000 उल्टे आपसे रखवा लेगा, कहेगा 75,000 फाइनल। भाई साहब 25,000 इसमें कम पड़ गया, आपको देना पड़ेगा। और आपको समझ में भी नहीं आई बात, उसने घुमा दिया धीरे से टोपी, उधर से 25 एक्स्ट्रा ले लिया, आपसे 25 ले लिया। अब इसमें एक और महानुभाव लोग होते हैं जो कहते हैं कितने का बिल बना? 1 लाख, बोले 4 लाख बना, 1 लाख तेरे 2 लाख मेरे, जब आ जाएगा तब ले लेंगे। ऐसे सेटलमेंट वाले भी होते हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना। झूठ जब आप बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे ऐसा हो गया, भगवान कहते हैं तथास्तु, और फिर आपका जीवन भर, आपका पूरा परिवार जो है उस परेशानी में गुजरता रहेगा, आप परेशान रहोगे हेल्थ वाइज। मैंने देखा, मेरे सामने एक एपिसोड हुआ, एक सज्जन ने, पता नहीं मुझे कंपनी का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, स्टार वालों से करा दिया, और उसके बाद उन सज्जन ने बोला, बोले यार इतना प्रीमियम भरा है, मैं क्लेम करवा देता हूँ। उन्होंने क्लेम कर दिया, पत्नी के नाम से क्लेम हो गया। आज 15 साल हो गए भाई साहब, उनकी पत्नी को कुछ ना कुछ बीमारी है ही है, यूट्रस भी निकल गया, सब कंटिन्यूस। एक झूठ इतना भारी है ना। भगवान से डरिए, किसी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई गलत काम नहीं करेंगे, बार्गेन करने के बाद बिल लगवाएंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा उन्होंने इलाज कर दिया जो नहीं था। अच्छा एक चीज़ और है, टीपीए जैसे आप बोलते हो इंश्योरेंस है, तो जो इलाज नहीं भी करना डॉक्टर, वो भी इलाज करने लगते हैं। अरे अभी तो उसको 2 दिन 4 दिन और रखो, बिल बनाना है, बिल बढ़ेगा। अरे नहीं अभी रिलीव नहीं कर सकते। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मैंने एक बार बोला धीरे से, डॉक्टर से सब सही लग रहा है, ले जाए, बाकी इलाज हम घर पे कर लेंगे, मैं हॉस्पिटल में असुविधा हो रही है। एंड ही सेड ओके, ले जाओ, हम ले गए घर आराम से। ये यदि कोई बड़ा हॉस्पिटल होता है ना, डॉक्टर साहब आएंगे बताएंगे नहीं अभी तो 2 दिन और रखना, अभी तो 4 दिन और रखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए डॉक्टर। अगर डॉक्टर लालची तो आपकी लंका लगा देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, है ना। वो चक्कर में आपका जबरदस्ती इलाज कर देगा। हो सकता है 2 दवाइयाँ जबरदस्ती ऐसी दे दे कि आपके बच्चे या आपके घर में जो भी व्यक्ति उसको एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाए। हो सकता है कोई किडनी या कोई लिवर ही फेल हो जाए। इसलिए बिल्कुल एक्सेस इलाज कतई मत कराइएगा। मैं अपना एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे फादर आइए, उनका कार्ड बना था, ठीक है, फ्री टाटा से, जितना इलाज, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, कोई लिमिट नहीं है उसकी। हमने कोई इलाज नहीं कराया। उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कराया, आदित्य बिरला। मैं वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने बोला वो रेडिएशन थेरेपी के लिए। अब वो बोले रोज आओ, और हम रोज जाए ना, कि जब दर्द हो तब ले जाए और थोड़ा सा वो रेडिएशन मिल जाए, पापा को आराम मिल जाए, वापस ले आए। तो वो डॉक्टर एक दिन बिगड़ गया, बोले आपको रोज लेकर आना है। हमें समझ में नहीं आया। अब भाई उसका तो 70,000 का बिल बन रहा है, वो कहेगा रोज लेकर आओ, उसे पेशेंट से मतलब ही नहीं है ना। हमें सीधी सीधी बात है, हम अपने पेशेंट को देख रहे थे, हमने नहीं कराया रोज रोज इलाज। और जब ये वाली बात, जब मैं रेफर कराने गया गवर्नमेंट के पास में, सरकार से एक पर्चा बनता है, तो वहाँ पर जो है सीएमओ साहब ने रेफर तो कर दिया, बोले ठीक है मैं रेफर कर देता हूँ। मैंने कहा बस मुझे एक ही चीज़ का डर है, क्या? मैंने कहा एक्सेस इलाज ना कर दें लोग। तो चश्मा पहने, तो ना चश्मा उतारे नीचे रखा। यार बोले मेरी हिम्मत नहीं होती हमारी ऐसा बोलने की, पर आप इतने पहले समझदार आदमी आए हो कि वाकई में इसीलिए हम लोग नहीं करते। अब आप समझदार हो, आप समझ गए आपको कैसे इलाज कराना है। और सोचिए अगर मैं उनके हिसाब से चलता तो मेरे फादर का बिल बनता सरकार को कम से कम 20-25 लाख रुपये का पड़ता है ना। पर मैंने समझदारी के साथ उसको शायद 2-3 लाख में निपटा दिया होगा। किसका पैसा बचा? मेरा लगना था ना, सरकार का पैसा भी तो हमारा आपका है। और अगर मैं जबरदस्ती अननेसेसरी इलाज कराता तो क्या होता? पिताजी को प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, वो गलने लगती, गलकर फिर वो बलगम के तौर पर निकलती, परेशानी होती है पेशेंट को। आप इलाज कराया जा रहे हो, पेशेंट परेशान होता चला जा रहा है। एक्सेस इलाज क्यों हो रहा है? पैसे के लिए हो रहा है। एक्सेस इलाज बिल्कुल मत कराइए, अच्छा डॉक्टर ढूंढिए, ढंग का डॉक्टर ढूंढिए। मत पड़िए कि मेरे पास तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। भाई साहब सामान्य रहिए। और जनरल वार्ड में जितना अच्छा इलाज मिलता है उतना प्राइवेट में नहीं मिलता। प्राइवेट में एक ही डॉक्टर एक ही बार आता है, सुबह और शाम, टाटा बाय बाय छुट्टी। जनरल में हर बार किसी न किसी डॉक्टर का लगता ही रहता चक्कर। अगर जनरल आप अफोर्ड कर सकते रहना, नॉट मनी वाइज, पर वो जो सामान्य लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके साथ यदि आप अफोर्ड कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। क्यों? 50 बेड डले हुए हैं, वहाँ कोने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई, वो चिल्लाया। अब वो जो डॉक्टर सुबह देख कर गया था ना, वो तो गया, अब तो दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है, वो उसे देखने आया, तो एक नज़र वो यहाँ भी मारेगा, तो आप भी उससे थोड़ा सा बात कर लेंगे, तो धीरे धीरे करके आपको 10 डॉक्टर आपको देख लेंगे। और यदि कुछ गलत हो रहा होगा तो पकड़ में आ जाएगा। नर्सेस भी वहाँ पर एक नहीं 10 होती हैं, कुछ अगर गलत इंजेक्शन लग रहा हो पकड़ लेगी। आपकी वाली नर्स आएगी, नर्सिंग के नाम पर तो ऐसे ऐसे स्टाफ है कि क्या बोले, उन्हें पढ़ना नहीं आता। खैर, तो अपनी सेहत अपने हाथ। कुल मिलाकर बात यह है, इंश्योरेंस लेना न लेना इस झटके के बाद बेहद गंभीर है। तो आप कहेंगे कि मैं कम से कम 50 लोग के बारे में बता दूंगा जिनका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया गया बेवजह। उनसे बोलिए लड़ें सज्जन जी, जिससे लिया ना उससे एजेंट से बोलिए कि वो उनकी बिहाफ पर लड़ेगा, सबका पास होगा, है ना। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जैसे सरोजित जी अभी बता रहे हैं।
दो ऑप्शन है, या तो फिर या फिर इतना ही पैसा आप किसी भी दूसरे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, SIP है, दुनिया भर के और इन्वेस्टमेंट, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जब आपको जरूरत पड़े वहाँ से निकाल लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हो, ऑप्शन ये भी है। पर ये आपको 21-22 साल की उम्र से करना चाहिए, है ना। फिलहाल धीरे धीरे करके जो है, हेलो, धीरे धीरे करके जो है सरकार भी होगी, और मुझे उम्मीद है कि सरकार कोई ऐसा नियम लेकर आएगी जिसमें कि कस्टमर्स को में थोड़ा रिलीफ मिले। कस्टमर्स को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे हमने बताया कि आप अपने समझदारी के साथ काम करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी, देखो कंपनी खोली सर उसने फ़ायदे के लिए। अगर आप सोचोगे मैं गलत क्लेम के फेक क्लेम लेके मैं कंपनी को डुबा दूँ, कंपनी डूबेगी ऑब्वियसली। या आप सोचोगे कि मैं अंट शंट इलाज करा के कंपनी को डुबा दूँ, तो कंपनी उसमें भी डूबेगी, तो फिर वो बाकी लोगों को क्लेम नहीं मिलेगा, है ना। कंपनी एक समय आके बोल देगी दिवालिया हो गए, भले आपने 20 साल भरा हो इंश्योरेंस, कह देगी दिवालिया हो गया, नहीं है हमारे पास पैसे, क्या कर लोगे अब आप? पोर्ट कर लो दूसरी कंपनी में, है ना। इसलिए समझदारी इसी में कि सच के रास्ते पर चला जाए सभी लोग, और सच के रास्ते पर चलेंगे तो ये दिक्कत आएगी नहीं किसी को भी। हमारे केस में हम तो कहेंगे बहुत लकी हम कि हमारा 16,000 में हमारा कांड हो गया। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हमें तो ना मिलता तो हमारे लिए और अच्छा था। हम तो बंद कर देते, हम इंश्योरेंस कराते ही नहीं, कतई नहीं कराते हम भविष्य में। और मुझे एश्योर किया गया कि भविष्य में भी कभी दिक्कत आए आप बेस निसंकोच कर लें। मैंने ये भी पूछा हम दूसरी कंपनी में पोर्ट कर लें, है, तो बोले नहीं कोई आवश्यकता नहीं, हम बैठे ना आपके लिए, आप किसी भी कंपनी से करा लो, हम आपके लिए लड़ेंगे, वी आर देयर टू फाइट फॉर यू। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर हमारा तो क्लेम पास हो गया भाई। हमने पूरी सारी कहानियाँ लिख भी दी है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जिनको समझ में अच्छी बात है। किसी ने लिखा आपके अच्छे फॉलोअर्स है इसलिए ऐसा हो गया, हाँ बिल्कुल विनीत कुमार जी मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, और ये बहुत बड़ी ताकत है कि हमारे साथ में इतना बड़ा परिवार है हमारा कि हमें कोई दिक्कत नहीं। यू गॉट इट डन बिकॉज ऑफ ब्लूटिक, नहीं ब्लूटिक से नहीं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो भाई कितने पैसे दिए पॉलिसी बाजार ने बताइए। अब विशाल सिद्धू जी को कौन समझाए, है ना, कि इनको कुछ समझा ही नहीं सकता। अब क्या समझाएं इनको कि यार क्या पॉलिसी बाजार पैसे देगा भाई, है ना। आप बहुत लकी हैं, कोई कह रहा नो डाउट मैं लकी हूँ, और मुझे लिटरली हिलना नहीं पड़ा। मेरा सारा काम जो है फ़ोन के ऊपर हुआ, बिल्कुल आराम से हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया। पॉलिसी बाजार वाले ही मुझे फ़ोन करते रहे, मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना। तो ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पावर, आप लोगों की ताकत है, इस वजह से मेरा काम हो गया, ऐसा मान सकते हैं। या हो सकता है सबके साथ ऐसा हो, इसलिए मैंने नीचे लास्ट में लिखा है आप लोग अपने अपने अनुभव साझा करते रहिए। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आपका कभी भी कोई क्लेम यदि इस प्रकार से रिजेक्ट हो रहा है तो उसको कृपया कर पब्लिक फोरम में ज़रूर लाइए, ठीक है ना, बहुत आवश्यक है। पब्लिक के सामने चीज़ें होनी चाहिए। हमारा पर्पस था ये जो इंश्योरेंस के नाम पर जो भी चल रहा है इसको आपके सामने लाना। आप इसको स्कैम कहें वॉटेवर, अगर इंश्योरेंस कंपनियां इस प्रकार से क्लेम को रिजेक्ट करती हैं तो इसके लिए आप लड़िए ज़रूर। आपका जो एजेंट है उससे बोलिए आप इसको फाइल कीजिए, और अगर आपने ऑनलाइन लिया तो जो भी जिससे भी ऑनलाइन एग्रीगेटर बोलते हैं उनको एजेंट कीजिएगा, तो एग्रीगेटर को आप बोले कि आपको मेरी तरफ से फाइट करना, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है सर, वो डिपार्टमेंट आपका पूरा फॉलोअप करेगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो एक्स पर मैं बैठा हूँ, मुझे आप टैग कर सकते हैं, मैं आपकी जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद करूँगा। राइट, आप सही होने चाहिए बस। मैंने तरीका आपको बता दिया, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास एक चीज़ और, ऑनलाइन में एक और सुविधा दी हुई है सभी को, अनलिमिटेड टेली मेडिसिन आपको फ्री है। तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए, उनके टेली मेडिसिन वाला ना उसको फ़ोन लगाइए जो डॉक्टर वहाँ बैठा है, कहना पता ये दिक्कत है, अब क्या कराऊँ, वो बोलेगा टेस्ट करा लो, वो लिख के दे, वो लिख के आ गया, उसी का पर्चा लगा देना, उसी का नाम लिख देना और उसी एजेंट पे ठोक देना, चाहे वो पॉलिसी बाजार हो, चाहे पॉलिसी हार्ट हो, चाहे कोई सी भी हो। कहना तेरे आदमी ने बोला था हमने करा लिया, अब मेरे को एडमिट होने को बोल रहा है डॉक्टर, किधर एडमिट हूँ तेरे, तू अपनी लिस्ट बता दे, जिधर तो बोले उधर एडमिट हो जाए, सारा इनके सिर पे डाल के चलो, है ना, आप फायदे में रहोगे। यदि इसके बाद भी दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप बताइए। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद यदि दिक्कत आती है तो कृपया कर मुझे बताइए। मैंने बता दिया मेरी जगह दिक्कत कहाँ हुई थी। मैंने अपने जीवन में आज तक, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ डॉक्टर्स हैं, हमसे कभी भी पूछा जाता था कि किसका नाम लिखना है डॉक्टर में, तो हम बोलते थे सेल्फ। बचपन से आदत है, आज की नहीं है, मैं शायद 5-7 साल का रहूँगा तब से आदत है सेल्फ। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में एक बार गया था ब्लड टेस्ट कराने, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, सिर्फ ग्रुप दिखवाने के लिए। तो मेरे को लगा यहाँ पे भी पर्चा बनाएंगे डॉक्टर वाला, मैंने कहा उसमें डॉक्टर में सेल्फ कर दीजिएगा। तो कहता बाबू ग्रुप चेक फ्री में होता है, यहाँ कोई सेल्फ, उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ आदतें होती हैं जो पुरानी होती है, तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। क्लियर है। तो ये था एक छोटा सा, प्रीमियम इज़ वेरी हाई एंड इंक्रीजिंग एवरी ईयर, इसमें कोई दो राय नहीं शरद कुमार जी, प्रीमियम बहुत हाई है और हर बार बढ़ रहा है। और प्रीमियम अपन देते क्यों, इसीलिए ना कि हमारा इलाज हो जाए। अब इलाज ही नहीं हो रहा, दूसरी बात आपकी एज के साथ और बढ़ता जाएगा, और अभी तो कुछ होना ही नहीं है, होना है 20 साल बाद, और 20 साल बाद प्रीमियम कितना हो जाएगा, जो आज जो आपको 65,000 का प्रीमियम है ये तब 6.5 लाख में भी नहीं मिलेगा सर, आपको 6.5 लाख में भी नहीं मिलेगा जब आपको जरूरत है। ये चीज़ ज़रूर सोच लीजिएगा कि आपको इंश्योरेंस में पैसा डालना है या फिर आपको किसी स्टॉक्स में इधर उधर पैसा रखना है, ये आपको सोचना है। पर उस पैसे हाथ मत लगाना, फिर आपका नहीं पैसा, जैसा इंश्योरेंस का गया ना ऐसा हर महीने डाल के भूल जाना उतना प्रीमियम। इन्हीं चक्करों में बहुत कंफ्यूज था हमें BCO एजेंट ने अप्रोच किया, पर आज तक कभी किसी फैमिली मेम्बर का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, ना इरादा। आप अपनी फैमिली का पूरे का पूछ लीजिए प्रीमियम कितना आ रहा है, ठीक है, और उतना प्रीमियम हर साल बढ़ता कितना जाएगा, हर साल पूछिएगा अभी कितना, अभी कितना, अभी कितना, और उतना प्रीमियम आप उठाकर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, फ़ायदे में रहेंगे, है ना। कम से कम कल को कुछ होता तो आपके पास कुछ तो हो इलाज कराने के लिए। इलाज बहुत महंगा है दादा, बहुत महंगा इलाज है, मर जाओगे आप बाहर जाओगे तो।
दिल्ली में तेजी से फैल रहा तेज बुखार बदन दर्द वाला ये वायरस नॉर्मल फ्लू समझनी न करे भूल। H3N2 वायरस आ गया है। नॉर्मल फ्लू नहीं, बदन को तोड़ दे रहा, परेशान कर रहा है। आप सब थोड़ा बचकर चलिएगा। क्या दिल्ली और क्या मुंबई, क्या कलकत्ता, क्या मद्रास, सब जगह आएगा, सब जगह लोगों को परेशानी हो रही। पूरा भारत जो इसी से जूझ रहा है। मैं फिलहाल मैं खुद भी इसी से जूझ रहा हूँ। खैर, तो ये थी वो सारी बातें जो एक्स पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर हम लोग करते हैं, तो उसका नतीजा आपके सामने। आगे चले उससे पहले आपको याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा। फोकट में देखने का नहीं है। हाँ हाँ, इधर कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होता, इधर सारे क्लेम लिए जाते हैं, लेकिन पैसा पहले भरने का है, प्रीमियम भरने का है। अब वो गोल्ड प्लेटिनम वाला भर लेना, देख लेना, दिए हुए सारे यूट्यूब पर, वहाँ मत भरना, इधर भर देना। साथ में नाम और नंबर अपना आवश्यक रूप से भेजिएगा। ये तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल में फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। जब मैं बोलता हूँ ना, इस सोशल मीडिया के सारे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। लोगों के दिल में बड़ा कष्ट, तो जैसे ही कहता हूँ फॉलो कर लेना, लोगों के दिल में बड़ा कष्ट होता है। पर एक बात बताओ, जब फंस जाओगे कभी, तो टैग किस मुंह से करोगे? फॉलो नहीं करोगे तो कहाँ टैग करोगे? फॉलो ही नहीं करते हो तो टैग ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं हमको। इसलिए हमने कहा हमेशा सबसे जुड़े रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, एक दूसरे के हैंड होल्ड करते रहिए। क्लियर है? चलिए।